अप्रॉक्सीमेटली रात के 10:30 बज रहे थे और डर तो किसी बात का था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से कभी सोचा नहीं कि इनके साथ भी कोई ऐसी हरकत होगी। तो जब ये लोग वापस आना शुरू करते हैं तो जो मौसी थी वो बोलती है कि आप एक काम करो, घर के लिए भी थोड़ा सा मटन ले जाओ, कुछ ज़्यादा ही हमने बना लिया है, क्वांटिटी ज़्यादा है और हम कम खाते हैं। तो चाचा ने खुशी खुशी एक पन्नी में मटन पैक करवा लिया और डबल पन्नी में उसे रखवा लिया। अब ये लोग वापस निकलते हैं। उस टाइम पर भी साधन तो क्या ही मिलेगा, लेकिन जैसे 5-5.5 किलोमीटर पहले के टाइम पे गांव वालों के लिए बहुत आम बात हुआ करती थी। जब ये लोग वापस आ रहे थे तब भी इनकी बातचीत यही चल रही थी कि कितना डरावना माहौल है और रात को ऐसे गांव में निकलना कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं होता। लेकिन फिर चाचा यही बोल रहे थे कि यार मेरे होते हुए क्या होगा, क्योंकि चाचा अच्छे खासे हेल्दी थे। मतलब प्रतीक ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा से भी ज़्यादा ताकतवर थे, खूब लंबे चौड़े और 116 किलो वजन होना आम बात नहीं है। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो चाचा डकार लेना शुरू करते हैं और उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। तो ये धीरे धीरे चलते रहते हैं और जैसे खट्टी डकारें आना स्टार्ट हो जाती है। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा खा लेता है, अपनी एक लिमिट से ज़्यादा खा लेता है, तो उसके साथ जो सिचुएशन बनती है चाचा के साथ वही सिचुएशन बन रही थी। प्रतीक ने बताया कि अक्षय भाई हम धीरे धीरे आगे चल रहे थे और चाचा किसी भी टाइम उल्टी करने वाले थे। लग रहा था कि उनके मतलब खाना पचा नहीं, या शायद उन्होंने ओवरलोड खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। ये लोग धीरे धीरे आगे चलना शुरू करते हैं और इन्हें राइट हैंड साइड में जो हॉस्पिटल दिखा था वो लेफ्ट हैंड साइड में था, क्योंकि ऑब्वियसली जाते टाइम राइट में आएगा तो आते टाइम तो लेफ्ट में ही आएगा। तो उस टाइम पर जो चाचा जी थे वो बोलते हैं कि मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लूँ क्या, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को बहुत ज़ोर से वॉमिटिंग पड़ने वाली है। तो प्रतीक ने भी यही बोला कि ठीक है मैं भी टॉयलेट कर लूँगा, चलो इस हॉस्पिटल में एक बार दिखा लेते हैं। धीरे धीरे ये लोग उस हॉस्पिटल की तरफ कदम बढ़ाते हैं और इनकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पे सिर्फ 2 स्टाफ है, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक वार्ड बॉय। सिक्योरिटी गार्ड तो दिखने में डरावना था ही, लेकिन वार्ड बॉय और भी ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, शोल्डर की हड्डियाँ दिख रही हैं, गाल की हड्डियाँ दिख रही हैं और ऐसा लग रहा था साक्षात चलते फिरते ज़ॉम्बी होते हैं उस तरीके का इंसान वो सामने दिख रहा था। तो चाचा जी वार्ड बॉय से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं, तो वो इशारे से बताता है कि ऊपर बैठे हुए हैं। और अंदर का माहौल ऐसा था कि ना ही कोई पेशेंट, ना इंसान की जात, मतलब ये 3-4 जने थे बस वहाँ पे। तो चाचा जी बोलते हैं कि ठीक है मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, तब तक तू टॉयलेट कर ले। अब प्रतीक के हाथ में वो पन्नी थी जिसमें मटन था और ये धीरे धीरे ढूंढना शुरू करते हैं कि टॉयलेट है कहाँ पर जो है मैं टॉयलेट कर सकता हूँ। धीरे धीरे ये कुछ पीछे वाले हिस्से में जाते हैं जहाँ पर ये टॉयलेट करते हैं और टॉयलेट करते वक्त भी इन्होंने पन्नी को कहीं बाहर रख दिया था। जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनके कुछ ही दूर कमरे में अजीब सी आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है वहाँ पर जैसे कोई हरकत हो रही है। इन्हें लगा शायद जो चाचा हैं वो ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ तक आ गए हैं। ये उस कमरे में जाते हैं। उस कमरे में अंधेरा था, हल्की बहुत लाइट थी जो फ्लक्चुएट हो रही थी। तभी इनकी नज़र पड़ती है कि यार बहुत बड़ी एक खाली खिड़की है, पर ये जब देखते हैं करीब से जाके तो वो खिड़की जो थी उस पर शीशा नहीं लगा था, आर पार दिख रहा था।